हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी परिणाम सीरीज चल रही है फॉर दिल्ली पुलिस, यानी स्पेशल वो दिल्ली पुलिस के लिए है और उसकी हमारी एक क्लास हो भी चुकी है। ये हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, ये मैथ की मतलब इसमें मतलब सारे टीचर करवा रहे हैं अपना अपना सब्जेक्ट और मैं करवा रहा हूँ इसमें मैथ, आपको पता ही होगा। और मैथ में प्रैक्टिस सेट विद कंसेप्ट। ठीक है, मतलब ऐसा ही नहीं कि प्रैक्टिस सेट है, मतलब कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चनों को बता रहा हूँ। ठीक, और 15 क्वेश्चन का हमारा सेट होता है, तो आप देख ही सकते हैं, मतलब पहला आपने सेट देखा ही होगा। ये दूसरी क्लास है हमारी। ठीक है, और इसमें कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों होंगी, तो आप देखना कितने बढ़िया तरीके से होंगी। और मैंने आपको बता ही दिया जैसे 15 क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके खुद करना है। ठीक है, लास्ट में यानी कमेंट सेक्शन में आपको बताना भी है कि 15 क्वेश्चन में से आप कितने ठीक कर पाए। कोई मानो 10 करेगा, कोई 12 करेगा, ठीक, और कोई ऐसा भी होगा जो 15 के 15 करेगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं, कोई ऐसा भी हो सकता है जो 6 या 7 करे। ठीक, तो देखना आप, मतलब अगर आप अभी 6 या 7 कर रहे हैं, अगर इस सीरीज को कंटिन्यू देखोगे तो आपके मतलब जो क्वेश्चन करने की ये है एबिलिटी, ये बढ़ने लग जाएगी। आप देखना 15 तक भी पहुंचोगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, तो कीजिए सबसे पहले खुद, फिर मेरा देखना है और कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि 1500 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, 5% वार्षिक दर है, यानी 5 या 15, तो 15% की हमें वैल्यू निकालनी है बस। यानी 1500 पर 15% की क्या निकालनी है, वैल्यू। बस ये निकल गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 की 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 225। तो 225 किसमें दिया है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। और देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कुछ नए क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ठीक है, जिससे कि प्रीवियस ईयर में कौन से हैं, जो दिल्ली पुलिस एग्जाम में आए हुए हैं स्पेशल कांस्टेबल के लिए। यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम हुआ था, कब हुआ था, 2023 में हुआ था। ठीक, 2023 का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, तो वहां से हैं ज्यादातर क्वेश्चन। ठीक, तो मतलब इसका मकसद भी क्या है, जिससे कि आप मतलब जो बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है ज्यादातर जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन्हों की ही प्रैक्टिस कर सको विद कंसेप्ट के साथ। अगर मानो आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरा फाउंडेशन कोर्स भी है मैथ का जो कि चल रहा है, तो वहां से भी आप क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो साथ के साथ मैं यहाँ पे बताता चलूंगा सारे कंसेप्ट, टेंशन नहीं करनी है बस आपको। अब देखो सेकंड क्वेश्चन ये है, कीजिए। देखो ये भी, इसमें क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे हम सक्सेसिव परसेंटेज से कर सकते हैं। वो कैसे, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी यानी A% से कोई वैल्यू को बढ़ा दे, ठीक, और फिर B% से घटाने की कह रहा है। ठीक, मतलब क्या कह रहा है, 35% से अधिक अंकित मूल्य पर अंकित किया, फिर उस पर 20% की छूट दे दी यानी घटा दिया। तो यहाँ क्या लग जाएगा, हमारा सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला, जो कि होता है ये A+B+AB/100। ठीक, तो रख देंगे इसमें वैल्यू ए यानी कि 35% जो कि प्लस का है, ठीक, फिर 20% जो कि माइनस का लेंगे क्योंकि यहाँ घटाने की बात हुई थी, प्लस 35 इंटू -20 और अपॉन 100। बस इसे सोल्व कर लो, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 35 में से 20 जाएगा तो यहाँ जाएगा 15, ठीक, माइनस आ जाएगा बाहर। अब देखो 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, यहाँ आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे 7 और 5 सत्ते 35, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। अब 15 में 7 जाएगा 8, तो हमारा ओवरऑल इफेक्टिव चेंज जो आएगा परसेंटेज में वो आएगा 8, यानी 8% का हमें क्या होगा, ओवरऑल लाभ होगा। तो ये है इसका तरीका करने का। अब देखो मानो आपके फॉर्मूला याद नहीं है, तब भी आप बेसिक से कर सकते हैं। अब देखो मैं बेसिक से बताता हूँ। अब बेसिक से देखो, इसने क्या कहा था, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। तो क्रय मूल्य जो हमने मान लिया 100 रुपए, ठीक, उनने 35% अधिक अंकित किया, यानी कि 135 हो जाएगा उसका अंकित मूल्य। फिर कहिए उसने 20% की दे दी छूट। अगर मैं 135 का 20% निकाल लूं ये, ठीक, तो यहां से क्या आएगा, 20 पंजे 100, अब 5 से अगर मैं इसे काटू तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 27 आ जाएगा। यानी कि अगर 135 पे अगर वो 27 की छूट दे, ठीक, तो कितना बचेगा, अगर मैं 27 की छूट दूं यहां से, ये 27 अगर मैं घटा दूं 135 में से, 15 में 7 जाएगा 8, 12 में से 2 जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 108।
तो हमारे कितने बचे, 108 रुपए बचे, यानी पहले 100 थे, अब कितने हो गए, 108। तो हमें 8 रुपए का फायदा हो रहा है 100 पर, तो यहां से भी क्या आ जाएगा, 8% ही आ जाएगा। ठीक, 8%। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, वो आपकी मर्जी है कौन सा आप अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप सारे मेथड को सीखिए, ठीक है। और ये जो तरीके हैं ना, मतलब जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, बहुत मतलब रिवीजन भी कर लेते हो बढ़िया तरीके से, तब मतलब आप पर हर तरीके आने लग जाते हैं ऑटोमेटिक ही, मतलब आपके दिमाग में हिट करेंगे एग्जाम में बैठते ही। मतलब जैसे अगर मॉक में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा तो तुरंत हिट करेंगे कि इसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ सक्सेस परसेंटेज से, इसे मैं बेसिक से भी कर सकता हूँ। ठीक, वो आपकी मर्जी होगी आप किससे कीजिए। और वो भी पता पड़ जाता है कैसे, जैसे अगर मैं होता तो मैं से इससे करता, कैसे, 35 में से 20 जाएगा 15, 35 की मल्टीप्लाई 20 में करूंगा, ठीक, तो आ जाएगा 700, और फिर डिवाइड 100 से तो 7 आ जाएगा, 15 में 7 जाएगा 8। मतलब मैं इस क्वेश्चन में कलम भी नहीं उठाता, सीधे 10 सेकंड में आंसर टिक कर देता और आगे बढ़ जाता। ठीक, अगर आपको भी ऐसी ही पहुंचना है इस लेवल तक, मतलब पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े मैथ में, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना और ध्यान से, ठीक है। क्योंकि बहुत क्वेश्चन मैथ में अगर मैं बात करूं, जैसे 15 क्वेश्चन आएंगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, 15 में से गारंटी से कह सकता हूं मैं 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, 6 या 7 क्वेश्चन जिनमें कलम उठाने की जरूरत नहीं है। विदाउट कलम उठाए, यानी बिना कलम उठाए आप सीधा मतलब दिमाग से ही, मतलब कैलकुलेशन करके, ऑप्शन मतलब ऑप्शन की सहायता से दिमाग से कैलकुलेशन करके ऑप्शन को देख के मतलब आंसर निकाल सकते हो बिना कलम उठाए। 6 से 7 क्वेश्चन होंगे ऐसे। लेकिन अगर आपको ये लेवल अचीव करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखो थर्ड क्वेश्चन है, ये कीजिए। इसमें कह रहा है 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या है। देखो इसका कोई ट्रिक नहीं है, मतलब 51 से 78 के बीच हमें सभी अभाज्य संख्या पहले निकालनी ही पड़ेंगी। क्या होती हैं 51 और 78 के बीच अभाज्य संख्या? पहली हो जाएगी 53, ठीक, 57 नहीं होती यानी फिर हो जाएगी 59, 61 हो जाएगी, ठीक, 63 नहीं होती यानी कि 65 भी नहीं होती 67 हो जाएगी, 69 में नहीं होती 71 हो जाएगी और 73 हो जाएगी, ठीक। 78 के बीच बस यही है, अब निकाल सकते हैं। इनका क्या पूछना है, इनका गुणनफल का इकाई अंक, यानी कि 3 9 27, यहाँ जाएगा 7, 7 एकम 7, ठीक, यहाँ भी 7 आ जाएगा, 7 7 49, यहाँ जाएगा 9, 9 एकम 9, फिर 9 9 3 27, तो लास्ट में क्या आएगा 7 आएगा, तो 7 दिया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस ऐसे कर सकते हैं, इसे आप बेसिक से नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि यदि एक डिब्बे को 4650 रुपए में 350 रुपए की हानि पर बेचा गया तो हानि प्रतिशत किसके बराबर है। बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो इसमें कह रहा है उसने एक डिब्बे को कितने में बेचा, 4650 रुपए में, लेकिन उसे 350 रुपए की हानि हुई है, तो हमें हानि परसेंटेज निकालनी है। तो 350 की हानि हुई है, ठीक है, किस पर, ठीक, टोटल मतलब अगर मैं बात करूं डिब्बे का प्राइस कितना था 4650 नहीं है, कितना है 4650 में जब हम 350 जोड़ देंगे ये है डब्बे का प्राइस, क्योंकि 4650 रुपए बेचने पर तो उसे 350 रुपए की हानि हुई है, तो इसका एक्चुअल प्राइस क्या है 4650 प्लस 350, इस पर हम निकालेंगे हानि। बहुत बच्चे गलती क्या करेंगे, वो यही कर देंगे 350 यहाँ लिख देंगे 4650 बस, ठीक, जब निकालेंगे परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, जो कि गलत हो जाएगा। अब इसे सोल्व करो, यानी 350 तो ऊपर है ही, ठीक, अगर इन्हें जोड़ू मैं 4600 में 300 जोड़ूंगा 4900, यानी कि आ जाएगा 5000 मल्टीप्लाई 100, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 सत्ते 35, क्या आ जाएगा 7, तो 7% की उसे हानि हुई थी, जो कि है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये लेवल होता है दिल्ली पुलिस एग्जाम का, कितना आसान लेवल है, ठीक है। मतलब 15 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, मतलब नंबर आपके अगर आप ढंग में पढ़ दो ना, ये 15 नंबर पक्के कर ले जाओगे आप, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल मैथ आता है दिल्ली पुलिस में। तो कीजिए, कुछ लेवल है इन क्वेश्चनों का, मतलब छोटे छोटे क्लास के बच्चे कर देंगे ऐसे क्वेश्चनों को। देखो इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ का गुणनफल दिया है, दो संख्याओं का अंतर दिया हमें, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इसने एलसीएम और एचसीएफ का क्या दिया है, गुणनफल दिया है, यानी एलसीएम और एचसीएफ इनका गुणनफल दिया है कितना 48, यानी कि 48। अब आपको पता ही होगा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है
वो जो दो संख्या होती है उनके गुणनफल के बराबर होता है। मानो वो दो संख्या अगर हमने a और b मान ली, ठीक, तो इसका मतलब a और b इनका भी गुणनफल क्या होगा, 48 ही होगा। ठीक है, अब क्या पूछा था, दो संख्याओं का अंतर दिया 13, यानी कि ये a माइनस बी, इनका अंतर दिया 13, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो इसे हम सोल्व नहीं करेंगे, अब जाएंगे ऑप्शन से करके देखो, यानी कि कौन सी दो संख्या ऐसी है जिनका अंतर 13 है और जिनका गुणनफल 48 है। चेक करो, ये तो नहीं होगा, 22 निम्मा नहीं, 19 सिक्का ये भी नहीं होगा, 16 की 48 और 16 में से 3 जाएगा 13, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। बस आगे करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ए और बी की वैल्यू यहां से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और उसका व्यास 8 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन निकालना है। ठीक, 2 दशमलव स्थानों तक सही, तो मतलब अप्रोक्स वैल्यू आएगी, इसमें हम कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। मतलब बहुत बच्चे क्या करेंगे, मतलब चालाकी खेलेंगे, वो शंकु का आयतन निकालना ना तो 11 का मल्टीपल चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप 11 का मल्टीपल चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसने देखो यहाँ क्या बोला है, 2 स्थानों तक सही, मतलब अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 11 का मल्टीपल चेक नहीं कर सकते, हमें ये करना ही पड़ेगा बेसिक से। ठीक, मतलब फॉर्मूला लगा के। अब देखो कीजिए, शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है 1/3। ठीक, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, जो कि दी भी है इस क्वेश्चन में। तो ठीक, आर स्क्वायर, आर कितना है, देखो व्यास है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 4, यानी 4 का स्क्वायर ये। अब एच हाइट क्या दी है, तो हाइट नहीं दी तो निकाल सकते हैं। मतलब इसने बोला था जो शंकु है इस प्रकार, ठीक, इसकी तिर्यक ऊंचाई दी थी 5 सेंटीमीटर ये, और व्यास 8 है, इसका मतलब त्रिज्या हो जाएगी 4, और मैं हाइट निकालूं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, ये 5 4 3 ये आ जाएगी 3। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसे निकाल सकते हैं। तो हाइट कितनी आ गई 3। अब इसे सोल्व कर सकते हैं, देखो 3 से 3 खत्म ये। अब यहाँ यानी 22 की मल्टीप्लाई होगी 4 चौक 16 में, यानी 22 इंटू 16/7। ठीक है, हमें पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। 16 दूनी 32 को 2 का हासिल 3, 16 दूनी 32 3 35, ये आ गया, और अपॉन 7। अगर मैं 7 से इसे डिवाइड करूं तो क्या जाएगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, फिर आएगी 0, तो 50 पॉइंट करके कुछ आएगा, 50 पॉइंट करके देखो ये रहा ऑप्शन बी में। तो बस आगे करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमें मिल गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। देखो ऐसा नहीं है, आपको वीडियो को ऐसा नहीं कि एक मूवी की तरह देखना है, ये मतलब पढ़ाई हो रही है और वो भी मैथ की, तो इसमें कलम आपको चलाना ही पड़ेगा। अगर आप कलम नहीं चला रहे तो नहीं आने वाला मैथ। ठीक, मैथ में जितना ज्यादा कलम चलाओगे उतना ज्यादा आएगा। ठीक, यहाँ तक कि जैसे मैथ में फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, तो फॉर्मूले याद करने की भी सबसे बढ़िया मेथड होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, जो भी फॉर्मूला याद कर रहे हो उस फॉर्मूले पर जो बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उन्हें ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करो, ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद हो जाएगा। आज तक मैंने, अगर मैं अपनी थोड़ी सी बात करूं, मैंने मैथ में कभी फॉर्मूला याद नहीं करा। ठीक है, मतलब मैथ में ना ही मैंने फॉर्मूला याद करे, ना ही मैंने नोट्स बनाए ज्यादातर। ठीक, मतलब कोई ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कोई चीज होगी जो मेरे दिमाग में नहीं रहती हो, उसका ही मैंने नोट्स बनाया होगा। आज तक मैंने मैथ में नोट्स भी नहीं बनाए, ना ही मैंने फॉर्मूले याद करे, सिर्फ मैंने क्वेश्चन सोल्व करे हैं ज्यादा से ज्यादा। मतलब क्वेश्चन मैंने बहुत सोल्व करे, प्रैक्टिस मैंने बहुत ज्यादा करी है, जब भी मेरा मैथ अच्छा है। ठीक है, और मैं आपको भी वही सलाह देता हूँ, मतलब जो जिस हिसाब से मैंने मैथ सीखा है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी वही तरीका बताऊं आपको कि आप ऐसे सीख सकते हो, यही बेस्ट तरीका है। मैं ज्यादातर टीचर की मतलब क्या बताऊं, चलो छोड़ो। देखो इसमें बोला है 15% की कमी के बाद अजय की आय दी है इतनी, तो उसकी मूल आय निकालनी है हमें 15% की कमी के बाद। इसका मतलब 85% की वैल्यू दी है, यानी अगर मानो उसकी आय 100% है, ठीक, 15% की कर दी कमी, तो बचेगा 85% ये, तो उसकी आय 85% कितनी है, ये 2,12,500। ये हमें क्या निकालना है, उसकी मूल आय निकालनी है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना। 17 से कट सकता है, काट के देखो, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, यहाँ बचेगा 4, 17 दूनी 34, ठीक, यहाँ बचेगा फिर 8, 17 पंजे 85, कट गया। अब हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ जाएगा 20 पंजे 100, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 125 दूनी 250,
ठीक है, आगे नहीं, ये रहा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं, मतलब 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना आपको। अगर आप 20 सेकंड से ऊपर ले रहे हो ना इस क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, मतलब आप अभी एक अच्छे लेवल पर नहीं पहुंचे हो मैथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। इसमें कह रहा है कि 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की गति और बी की गति का अनुपात दिया है हमें, तो बी की गति निकालनी है। देखो ये है बेहतरीन क्वेश्चन, करके दिखाओ इसे। अगर आपने एक कर लिया, मतलब कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आपने करा था या नहीं। कौन सा क्वेश्चन है? 8वां क्वेश्चन। मतलब 8वां क्वेश्चन आप पर हो पाया या नहीं। अगर जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा, समझो उसका मैथ बढ़िया है, अच्छे लेवल का है, मतलब वो बढ़िया तरीके से उसने प्रैक्टिस किया और सिलेबस भी कंप्लीट किया है। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। इसने कहे 600 मीटर की दौड़ ने ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। मतलब 5 सेकंड से उसने एक्स्ट्रा दी ही, जब भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। इसका मतलब कैसे कह सकते हो, अगर वो 5 सेकंड नहीं देता ना, तब 25 सेकंड से जीतता वो, यानी 25 सेकंड से जीतता। अब देखो ए और बी का हमें गति का अनुपात दिया है, यानी स्पीड का रेशो। ठीक, स्पीड का रेशो दिया है ए और बी का कितना, 2:1। ये अगर मानो मैंने मान लिया उनकी जो स्पीड हो जाएगी वो 2x और 1x है। ठीक, ये इनकी स्पीड मान ली मैंने। ठीक है, अब देखो सोल्व करते हैं। अब जो वो है डिस्टेंस, वो है 600 मीटर की। अगर मैं इनका डिफरेंस यानी 25 सेकंड या ना टाइम का, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, सबसे ज्यादा टाइम किसा लगेगा? सिंपल सी बात है, ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, सबसे ज्यादा टाइम लग रहा बी को। अगर मैं बी के टाइम में से ए का टाइम घटा दूं, ठीक, तो क्या आएगा डिफरेंस? 25 सेकंड का, यही आएगा ना। क्योंकि अगर मैं देखो थोड़ा ध्यान से समझना है, इसने कहा है ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। मतलब ए ने बी को 5 सेकंड दी एक्स्ट्रा, फिर भी उसके बाद 20 सेकंड से जीत ली। अगर वो 5 सेकंड नहीं देता, तब कितने सेकंड से जीतता? 25 सेकंड से। इसका मतलब बी को 25 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, ये बी का टाइम ज्यादा है। ठीक, कितना? 25 सेकंड ज्यादा है। अगर बी का टाइम कुछ भी हो, मानो एक्स है, और उसमें से मैं ए का टाइम घटा दूं, तो 25 ही आएगा ना, 25 सेकंड। तो यही हमने यहाँ किया है। ये यानी बी के टाइम में से अगर ए के टाइम को घटाएंगे 25 सेकंड आएगा। अब इनका टाइम निकालेंगे, टाइम कैसे निकलेगा? देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये यहां से अगर मैं टाइम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? देखो 600 मीटर ये, और स्पीड कितनी है बी की? वो है एक्स, माइनस यहाँ भी स्पीड डिस्टेंस कितनी है? 600 मीटर। ए की स्पीड कितनी है? 2x। अब 25 इसे इक्वल कर देंगे, यहां से क्या निकालेंगे? एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सोल्व करो इसे। देखो 600 अपॉन एक्स ले लेंगे कॉमन, ये ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ तो 1 ही बचेगा, माइनस 600 अपॉन एक्स लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1/2 ये, और यहाँ 25। अब देखो 2 एकम 2 यानी कि 600 अपॉन एक्स, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, यानी कहीं ऐसा ना हो कि आपके समझ में नहीं आए। 2 एकम 2 में से एक जाएगा 1/2, ये इज इक्वल टू 25। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना है, 25 आएगा इधर, यानी 25 दूनी 50, नीचे हो जाएगा 50, एक्स पहुंच जाएगा इधर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? यानी कि 600 अपॉन 2 तो था, 25 और आ गया, यहाँ पहुंच गया हमारा एक्स। अगर मैं 25 से काटूं, यानी कि 600 अपॉन 25 दूनी 50, यहाँ आ गया एक्स, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से काटूंगा तो 12 पंजे 60, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 12। और एक्स क्या हमारा? ठीक, यहाँ पुट करेंगे, 12 दूनी 24, यानी ए की स्पीड आ जाएगी 24 और बी की स्पीड आ जाएगी 12। हमसे क्या पूछा था? बी की गति, ये रहा। तो बी की गति पूछा है, तो बी की गति आ गई 12, जो कि दिया है ऑप्शन सी में, सॉरी ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। देखो इसके करने के और भी तरीके हैं, मैं बता भी सकता हूं, पर लेकिन मेरा मानना है आप इस तरीके से जाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका है। हालांकि इसे रेसो के मतलब रेसो के मेथड से आप जल्दी भी कर सकते हो इसे, और पर वो आपके शायद समझ में नहीं आएगा, अगर मैं समझाने लगूं वो समझ में नहीं आएगा, तो मैंने इसलिए सिंपल वाला तरीका बताया है। अब कीजिए इसे। ऐसा नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70 है और शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 है।
पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखो तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है टोटल छात्र है 50, जो 20 छात्र हैं उनके औसत अंक है 70, ठीक, और जो शेष 30 छात्र हैं ये उनके औसत अंक है 80। हमें क्या निकालना है, यानी कि पूरी कक्षा का औसत अंक निकालना है। देखो ये 0 से 0 खत्म कर लेंगे, 70 दूनी 140, ठीक, प्लस 8 या 24 या 240, 2 और 3 5, ये आ गया औसत। इन्हें जोड़ेंगे यानी कि लास्ट में तो आएगी 0, 4 और 4 8 और 2 और 1 3। अगर मैं 5 से काटो तो 5 सत्ते 35 और 5 छम 30, तो 76 ओवरऑल क्या आ जाएगा, एवरेज, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। कीजिए इस क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए चुकाने के लिए सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन और करके दिखाओ। ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो इसके भी दो तरीके हैं करने के, अब मैं दोनों ही मेथड बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो है वो इसका रिवर्स ऑर्डर, मतलब हम इसे पीछे से सोल्व करेंगे। अब देखो कैसे, थोड़ा पहले क्वेश्चन को समझो। इसने बोला एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में उसने 4200 रुपए चुका दिए, पहले वर्ष के अंत में, और दूसरे वर्ष के अंत में उसने इतने रुपए चुका दिए, ठीक। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी है 5%, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो उधार ली गई धनराशि बतानी है। देखो अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना, पहले वर्ष के अंत में उसने चुकाए 4200 रुपए, ये पहले वर्ष के अंत में चुकाए, तो 5% के ब्याज के साथ चुकाए होंगे। अगर मैं इसमें से 5% का ब्याज हटा दूं, कह सकते हैं 105% की वैल्यू है, अगर मैं इसे 100% की वैल्यू निकाल दूं यहां से, ठीक, मतलब 5% का मतलब क्या, 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक, यानी 20 पहले थी उस पर 1 बढ़ गया, यानी कि 21/20 कह सकते हैं, ठीक। मतलब ये कह सकते हैं 21 की वैल्यू हमें दिया, हमें 20 की वैल्यू अगर निकालें हम, ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं 21/20, अगर मैं इसमें से ब्याज हटा दूं तो, प्लस अब दूसरे साल उसने 4410 रुपए चुकाए, ये 4410 दूसरे साल, तो 2 साल का इसमें ब्याज लगा होगा। अगर मैं 2 साल का ब्याज हटा दूं यहां से, यानी कि मल्टीप्लाई, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज है, इस बात का ध्यान रखना, यानी 20/21, 20/21, ये 2 साल के लिए, इसका कर दूंगा स्क्वायर, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, इस तरीके को। अब इसे सोल्व करके हमें उसकी धनराशि मिल जाएगी, करो सोल्व। 21 दूनी 42, यहाँ आएगा 200, ठीक, यहाँ आएगा 200 मल्टीप्लाई 20 प्लस यानी कि 4410, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441, 2 दूनी 4, यहां से आ जाएगा 4000 प्लस, देखो 441 से 441 काटूंगा, यहाँ बचेगा 10, 10 की मल्टीप्लाई 400 में होगी तो ये आ जाएगा 4000, तो 4000 और 4000 कितना हो जाएगा 8000, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 8000, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। देखो ये, अब देखो दूसरा तरीका देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझना दूसरा तरीका क्या है। उसने कहा इसकी धनराशि बतानी है हमें कितनी है, मान उसकी धनराशि एक्स थी, एक्स धनराशि थी, ठीक है, उसने 2 वर्ष के लिए दी थी, मतलब 2 वर्ष के लिए उधार ली थी, ये मान सकते हो आप। तो चक्रवृद्धि ब्याज दर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 वर्ष में ये एक्स धनराशि कितनी बन जाएगी, ठीक, 5% के हिसाब से 2 साल में अगर एक्स अमाउंट था तो 2 साल में बन जाएगा, पहले साल में बना ये 21/20 और दूसरे साल में ये भी 21/20, ये बनेगा 2 साल में इतना अमाउंट, ठीक है, जो कि किसके बराबर रहेगा, क्योंकि उसने पहले साल में कितने चुकाए 4410 रुपए, पहले साल में उसने चुका दिए 4410 रुपए, ठीक, और दूसरे साल में उसने कितने चुकाए, पहले साल में 4200 और दूसरे साल में 4410, मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा, पहले साल में 4200 चुकाए थे और दूसरे साल में 4410। अब थोड़ा देखो यहां ध्यान से समझना, यहां थोड़ा ध्यान से समझना है, एक्स रुपए थे, 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज की दर के हिसाब से टोटल इतने रुपए बन गए, 2 साल बाद बने, ठीक, लेकिन पहले साल जब उसने इतने रुपए चुका दिए, ये तो दूसरे साल चुकाए, तो जब पहले साल उसने इतने रुपए चुका दिए, ठीक, लेकिन ये 2 साल बाद अगर चुकाता तो यानी कि इतने रुपए पर जो चक्रवृद्धि ब्याज बनता वो तो इसने बचा लिया, तो इसका मतलब इसमें हम
यानी कि जो 4200 रुपये है ये, इसका जो 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1 साल पहले ही चुका दिया ना उसने, तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज बच गया उसे 1 साल का इतने रुपए पर, यानी कि बी कितना 21/20, ये उल्टा कर रहा हूं मैं भी, 5% 1/20, ठीक, क्योंकि इसका 5% उसने बचा लिया। अब इसे सोल्व कर सकते हैं, x मल्टीप्लाई 21/20, यहाँ भी 21/20, अगर मैं इसे सोल्व करूं, देखो 4200 यानी कि ना जोड़ू, यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 और 2 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा, ठीक। और मैं इसे निकालूं, देखो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगी, अगर इसमें 2 से मैं काट दूं तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 0 ये, तो आ गया 210। इन्हें भी मैं ऐड कर दूंगा, यानी 21/20 और यहाँ भी 21/20 इज इक्वल टू, अगर मैं 210 जोड़ू 610 में अगर 210 जोड़ूंगा, 6 2 8 820, यानी कि ये आ जाएगा ये। अब देखो 21 से अगर मैं इसे काटूं, कट जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 441 से 2 बार कट जाएगा, ठीक, 2 बार, ठीक। अब ये 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 जाएगा इधर, इधर है 20, इधर है 20, इधर 400 और पूछ जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा 8000, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8000 आ गई। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये है इसका बिल्कुल बेसिक मेथड। अब भी क्या है हमारा 8000, देख सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे कीजिए, चाहे तो आप ऐसे कीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा मानना है आप इस तरीके से जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 11वां, कीजिए। इसमें कह रहा है कि किसी निश्चित दूरी को तय करने में समय को 80%, किसी निश्चित दूरी को तय करने में समय को 80% कम करने के लिए एक महिला को अपनी कार की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब ये कह रहा कि एक महिला उसे 80% अपना टाइम कम करना, तो उसे अपनी स्पीड कितने % बढ़ानी पड़ेगी। बेहतरीन क्वेश्चन। 80% का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो, यानी कि 80/100, यहां से कह सकते हैं, अगर इसे काटो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो कह सकते हैं अगर पहले उसका टाइम 5 था, उसे 4 कम करना है, ठीक, 5 से उसे 4 कम करना है, यानी कि अगर उसका टाइम पहले 5 था तो उसे कितना करना है 4 कम करना है, तो 1 करना है उसे, यह है टाइम, ठीक। डिस्टेंस तो बराबर रहेगी, तो जो स्पीड है इसका क्या हो जाएगा रिवर्स, यानी 1/5 ये हो जाएगी स्पीड। तो आप देख सकते हैं स्पीड उसने कितनी बढ़ाई, कितनी बढ़ गई यहाँ, यानी उसने स्पीड बढ़ा दी 4 से 4 1 पर। अब मल्टीप्लाई 100% में निकालने के लिए, तो यहां से क्या आ जाएगा 400%, तो उसे अपनी स्पीड 400% बढ़ानी पड़ेगी, जो कि है ऑप्शन ए में। तो ये था इसका तरीका, मतलब रेशो मेथड से करा है हमने। चाहेंगे तो हम इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, पर बेसिक से करेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, मतलब वो कोई अच्छा लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि ABC क्रम से एक के बाद एक काम करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अकेले काम को क्रम से 10, 16 और 12 दिन में पूरा कर सकता है। 3 चक्र ABC 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 काम करने के बाद A और C काम छोड़ देते हैं, B अकेला शेष काम को कब पूरा करेगा। बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे पहले आपको खुद करना है ये, ठीक, फिर मेरा देखना है कि आप इस क्वेश्चन को कर पाए या नहीं। अब थोड़ा देखो ध्यान से समझो, मतलब A जो काम को कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में, B काम को कितने दिन में कर सकता है 16 दिन में, ठीक। C काम को कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में। यहां से पहले हम क्या निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे आएगा इनका एलसीएम। अब इनका एलसीएम निकालो, 10 और 12 का आ जाएगा 60, ठीक, और 16 और 60 का क्या आएगा, यानी कि 4 चौक 16, यानी कि 6 चौक 24, 240 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 240 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया टोटल वर्क। अब क्या निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, देखो क्या आएगी, ए की एफिशिएंसी क्या आएगी 240 डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहां जाएगा 24, तो आ गई ए की एफिशिएंसी, यहां लिख सकते हैं। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 24। बी की कितनी आएगी 16 एकम 16, ठीक, और 16 पंजे 80, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 15, ठीक, तो बी की आ गई 15।
सी की कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24, 20। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 20। अब देखो क्या कहा था उसने, उसने कहा था यानी तीनों मिलकर, यानी 3 चक्कर एबीसी एबीसी एबीसी। 3 चक्कर का मतलब क्या है, मतलब क्या है कि तीनों मिलकर, यानी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तीनों ने मिलकर काम किया। ठीक, तो एक दिन का काम कितना मिलकर, 24, 15, 20, यानी कि 24, 15 और 20, ये उनका एक दिन का काम है। उन्होंने करा 3 दिन तक। 3 दिन तक इतना काम हो जाएगा। 24 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा, 5 4, तीनों को जोड़ दूं, 5 4 9, लास्ट में आ जाएगा 9, 2 और 1 3 और 2 5, 59 वर्क होएगा एक दिन में। तो 3 दिन में कितना होएगा, यानी कि 3 नाम 27 को 7 का हासिल 2, 3 पंजे 15, 2 17, तो 177 वर्क हो जाएगा उनका 3 दिन में। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो कितना वर्क बचा, 240 में से 177 घटाएं, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 3, यानी कि 13 में 7 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 1। ठीक, तो 63 वर्क बचा हमारा। अब इसने देखो क्या बोला था, यानी ए और सी काम छोड़ देते हैं, बी अकेला शेष काम को कब पूरा करेगा, बी अकेला, बी की एफिशिएंसी 15। ठीक, तो यानी कि वर्क कितना बचा है हमारा, 63। इस 63 वर्क का कौन करेगा, बी करेगा, जिसकी एफिशिएंसी है 15। अब देखो निकाल सकते हैं, यानी कि इसे हम काटेंगे किससे, सबसे पहले 15 चौका 60। ठीक, और ऊपर बचेगा कितना, 5 और अपॉन 15, ये यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 4 सही 1/3, ये भी लिख सकते हैं। तो 4 सही 1/3 कहाँ है, 15 चौका 60, 5 नहीं, देखो यहां हमने मिस्टेक क्या करी, यहाँ 63 था, हमने ले लिया 65। कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है, ये तो 63 था ना, 15 दिन में करेगा, 15 चौका 60, बचेगा 3, यानी कि 3 सही 3/15 लिख लेंगे। अब इसे हम काट भी सकते हैं, यानी कि 3 पंजे 15 से यहाँ जाएगा 1/5। तो 4 सही 1/5 किस में दिया है, ये रहा ऑप्शन ए, यानी 4 सही 1/5। बेहतरीन क्वेश्चन। अब कीजिए 13वां क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है कि एक आइसक्रीम कोन का आयतन 128/3 पाई है और कोन की ऊंचाई कोन की त्रिज्या की दोगुनी है। कोन की त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है, यानी कि स्लांट हाइट निकालनी है हमें कोन की। कोन का आयतन क्या होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कोन का आयतन, जो कि हमें दिया है 128/3 पाई, ये दिया हमें। अब देखो थोड़ा ध्यान से करना है, पाई से पाई ये खत्म हो गया। ठीक, यहां बचा 1/3। अब देखो थोड़ा उसने क्या बोला था, कोन की ऊंचाई कोन की त्रिज्या की दोगुनी है, कोन की त्रिज्या की दोगुनी है ऊंचाई, जो ऊंचाई है हाइट त्रिज्या की क्या है, दोगुनी। तो त्रिज्या आर है तो इसकी क्या है, दोगुनी, ये यानी हाइट क्या 2r हो जाएगी। यहाँ क्या बचा हमारा 128/3। अब यहां से हम आर निकाल सकते हैं। ठीक, जब आर निकाल लेंगे तो एच भी आ जाएगा, मर्जी आपकी, पहले एच निकाल लो या आर निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हैं। यानी कि इसने बोला था जो कोन की ऊंचाई है, यानी कोन की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या की क्या है, दोगुनी है। तो बस यहां से अगर मैं आर निकालूं, देखो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, और 2 से मैं इसे काटूंगा 64 बार, यहाँ आर स्क्वायर एक आर ये है, तो यहाँ हो जाएगा r⁻3, यहाँ हो जाएगा 64, यानी यहाँ से हमारा आर का मान क्या आ जाएगा, 8। तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, 8। हमें क्या निकालनी है, हाइट, यानी हाइट कितनी आ जाएगी, 2 गुणा 8, यानी कि 16। तो हाइट कितनी आ गई हमारी, 16 आ गई। कोन की त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है, ये भी ध्यान रखना। त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है तो देखो त्रिज्या ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक, त्रिज्या ऊंचाई क्या होती है, यानी L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होती है। ठीक, और एच और आर ये रहा हमारे पास, एच ये रहा, बस कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दो। एच का स्क्वायर देखो, एच कितना हमारा 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ये आर का स्क्वायर, आर कितना 8, 8 अट्ठे 64। हालांकि मैं बिल्कुल लिख लिख के कर रहा हूँ, मतलब आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो कैसे देखो मैं बताता हूँ। 16 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ले लेते बाहर, ठीक है, यहां बचता अंदर 2 दूनी 4, अरे 1 4 और 1 5।
एक आइसक्रीम कोन का आयतन दिया है 128/3 पाई और कोन की ऊंचाई कोन की त्रिज्या की दोगुनी है। ठीक, तो हमें क्या निकालनी है, कोन की त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है। बहुत बढ़िया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी 128/3 पाई, पाई से पाई खत्म कर दिया, 3 से 3 खत्म कर देंगे। ठीक, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये तो ठीक था, आर की वैल्यू आ गई थी 8, एच की वैल्यू आ जाएगी 16, हमें निकालनी है ये। और यहां से हम इसे भी अगर हम सोल्व करें तो देखो ऑप्शन मुझे शायद गलत लग रहे हैं, ऑप्शन गलत। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं थोड़ा, द वॉल्यूम ऑफ एन आइसक्रीम कोन इज, ठीक, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द कोन, व्हाट इज द स्लांट आई। देखो ठीक है, मतलब क्वेश्चन मतलब ऑप्शन गलत है शायद, एक बार सोल्व करके देखते हैं। यानी कि 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, 5 6 11 1 12 को 2 का हासिल 1 यानी कि 3, तो ये तो हमारा 320 आएगा, वो भी रूट के अंदर, लेकिन इसमें तो दिया नहीं है कहीं भी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य की बात कर रहा है, मतलब को प्राइम। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम वही नंबर होते हैं जो आपस में नहीं कर सकते, मतलब उनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, तो बस देख सकते हैं, ये है 7 पंजे 35, मतलब इसमें 7 का फैक्टर है। ये देखो, ये तो 217 है, 651, ये भी नहीं हो सकता। 32 और 62 दोनों 2 से कट जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। बचा ये तीनों तो नहीं हो सकता, बचा ये, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। अब देखो को प्राइम में थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं, बहुत बच्चों को लगता है कि को प्राइम सिर्फ वही नंबर होते हैं जो अभाज्य संख्या होती है, ऐसा नहीं है। ठीक, मतलब जो भाज्य संख्या है, ठीक, जो कंपोजिट नंबर है वो भी को प्राइम हो सकते हैं। वो कैसे, मैं बता सकता हूँ। 15 और 16 ये क्या है, ये भी क्या है, को प्राइम। ठीक, क्योंकि 15 और 16 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 तो रहेगा ही, 1 की तो छोड़ दो, क्योंकि 15 का क्या 3 5, ये 2 फैक्टर, इसके क्या 2 2 2 2, तो देख सकते हैं कोई है कॉमन फैक्टर नहीं। तो वह नंबर होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो क्या होंगे, को प्राइम। बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन कीजिए। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए x = 5 y = 8, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन, देखो इसका कोई तरीका नहीं है, मतलब x की वैल्यू पहले 5 पुट करो और y की वैल्यू 8 पुट करो, और इससे पहले देखो, यानी कि 5 को अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो 5 और 1 6, यहाँ 8 में से एक जाएगा 7, ये आ जाएगा 6/7। दूसरी संख्या क्या आएगी, 5 दूनी 10, ठीक, यहाँ पुट करूंगा 2 8 16 में से 3 जाएगा 13। अगर मैं इसमें पुट करूंगा y यानी कि 8, नीचे 2x 9 है, 8 और 1 9 है, 2x - 1 यानी कि 2 पंजे 10 में से एक जाएगा 9। अगर मैं इसे पुट करूंगा यानी 8 और 1 9, यहाँ पुट करूंगा मैं 5 यानी 3 पंजे 15 और -8, 15 में 60 जाएगा 7। अब देखो आरोही क्रम में कौन कौन से नंबर, मतलब कौन है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इन्हें। आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, इस प्रकार। आप देखो यहाँ सिंपल देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि देखो ये 1 से छोटी है, 6/7, 10/13, ये भी 1 से छोटी है, ये 1 ही है, 1 के बराबर है, ये 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये तो लास्ट में जाएगी, यानी कि 9/7 ये तो सबसे बड़ी है। अब देखो ये दोनों 1 से छोटी है, ये 1 है, 9 एकम 9, ये 1 है, ठीक, तो ये तीसरे नंबर पर रहेगी। मतलब यहां से अगर हम देखें यानी ये और ये ऐसे, ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे y + 1 2x - 1, y + 1 2x - 1 दोनों, यानी कि देखो 2 ऑप्शन तो मिल गए, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से होगा। अब देखो इन्हें और देखना पड़ेगा, इन दोनों नंबर में से कौन छोटा है कौन बड़ा है। सीधा कुछ नहीं, सोल्व करके देख सकते हैं बस, और कुछ नहीं। अगर मैं इसे सोल्व करूं, पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 8 56, 0.8 करके कुछ आएगा। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, 0 पॉइंट यानी कि 13 7 91, ये आएगा 0.7, ये 0.8, तो मतलब ये नंबर छोटा है हमारा, ठीक, मतलब ये वाला दूसरा नंबर। तो कह सकते हैं पहला आएगा दूसरा नंबर, फिर आएगा हमारा पहला नंबर, फिर आएगा हमारा तीसरा नंबर, फिर आएगा हमारा चौथा नंबर। ये सीक्वेंस देख लो। दूसरा किसमें है, इसमें नहीं नहीं नहीं, 2x/2y - 1,
2y माइनस 3 ये रहा, यानी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। थोड़ा ये क्वेश्चन टाइम जरूर लेगा, मतलब कैलकुलेटिव है ये, थोड़ा टाइम लेगा आपका। तो यही थे 15 क्वेश्चन हमारे। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, चलो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, शुरू से ही ट्राई करते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है ऑप्शन तो गलत है, पर लेकिन एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, क्या पता ऐसा होता है हमारे साथ। मैथ में, अगर मैं मैथ में बात करूं, जैसे किसी क्वेश्चन में हम अटक गए, ठीक है, और मानो हम उसे दोबारा कर रहे हैं, फिर भी हम अटक रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसे सबसे बेहतर तरीका उसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जहां भी आप अटक रहे होगे ना, बार बार वहीं अटकोगे। अगर आप उसे करते जा रहे हो तो इसका मतलब उसे पहले छोड़ो, कोई और से क्वेश्चन करो, फिर दोबारा से आ जाओ उस क्वेश्चन पे, क्योंकि वही गलती आप दोहरा रहे होंगे दोबारा दोबारा। अब देखो थोड़ा ध्यान से करना इस क्वेश्चन है, वैसे ऑप्शन 1 से गलत है, ठीक, पर एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। इसमें बोला था एक आइसक्रीम कोन का आयतन दिया है हमें 128/3 पाई, और कोन की ऊंचाई कोन की त्रिज्या की दोगुनी है, यानी कोन की जो ऊंचाई है वो कोन की जो त्रिज्या है उसकी दोगुनी है। हमें कोन की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, और कोन की जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या होती है, यानी कि ये एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, यहां से निकालेंगे हमें एल का मान। अब देखो कोन का जो आयतन होता है, आइसक्रीम दिया है तो आइसक्रीम कोन का जो आयतन होएगा वो होएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ठीक, जो कि दिया है हमें कितना 128/3 पाई। अब देखो 3 से ये 3 खत्म हो गया, पाई से ये पाई खत्म हो गया, ठीक, जहां आर स्क्वायर, एच की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2r, ये 2r, बिल्कुल मैं बेसिक से करवा रहा हूँ 128, क्योंकि कहीं गलती नहीं हो जाए। 2 से अगर मैं इसे काटूंगा 64 बार, यहाँ क्या हो जाएगा आर की क्यूब, यहाँ कितना आ जाएगा 64। अब देखो आर की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी 4। अब देखो गलती पकड़ में आ गई, क्या गलती थी, हम यहाँ आर की वैल्यू देखो क्या ले रहे थे, मुझे ध्यान है, यहाँ हम आर की वैल्यू ले रहे थे 8, ये हमारी गलती थी, ठीक, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया क्यूब है, ठीक, तो यहाँ हम क्या ले रहे थे 8, मैंने इसे स्क्वायर समझ के बार बार मैं 8 ले रहा था, और मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था, तो वही हमारी सेम मिस्टेक हो रही है। तो आर की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। अब देखो अब कीजिए, जब आर की वैल्यू 4 आ गई तो एच की वैल्यू क्या जाएगी 8, तो एल निकाल सकते हैं हम यहाँ से, एल क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये, इसका मतलब हमारे ऑप्शन सही है, यानी हम ही गलत कर रहे हैं इसे। एच स्क्वायर, तो देखो एच कितना 8, 8 अट्ठे 64, ठीक, आर स्क्वायर यानी 4 चौक 16, ये, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 6 4 10 की 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8 80, यानी कि √80, तो √80 दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक था, हमने ही गलती करी थी कहाँ, यहाँ, यानी कि हम आर की वैल्यू यहाँ ये जाएगा क्यूब में, यानी कि इसकी 64 की पावर 1/3 में जाएगा ना ये, तो क्योंकि पावर कितनी थी यहाँ 3, तो हम यहाँ थोड़ा सा हम इसे स्क्वायर मान के कर रहे थे, और आर की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाल लेते 8, जो कि हम बार बार यही कर रहे थे हम, और हमारे गलत हो रहा था सवाल, लेकिन अब हो गया सही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। बताना कमेंट सेक्शन में कि आप क्वेश्चन कितने सही कर पाए और आपको मजा आया कि नहीं आया। आप लगातार मतलब हमारे इस सीरीज में बने रहना, गारंटी इस बात की 15 के 15 क्वेश्चन ठीक कर पाओगे आप एग्जाम में, ठीक है।